हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बात करूंगा कि कौन से TWS अंडर 5000 आपको परचेज करने चाहिए। अब मार्केट में बहुत सारे TWS अवेलेबल हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों के आपके कमेंट्स आते हैं कि भैया मेरा बजट 2000 का है, कौन सा लूँ, या मेरा बजट 5000 का है, कौन सा लूँ। तो मुझे लगा कि यार ये एक सही समय है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने का। और ये जो भी वीडियो मैं आपको रिकमेंडेशंस दूंगा ये मेरे पर्सनल यूनिट है, मैंने खुद ही परचेज़ किए हुए हैं और मैं काफ़ी टाइम से इनको यूज़ करते आ रहा हूँ। उसके बेसिस पे ये रिकमेंडेशंस है। ये ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात करूँगा, मेरे पास सारे यहाँ पे TWS अवेलेबल हैं जो भी मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ। और उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुना दूंगा, एक ऑडियो टेस्ट भी दे दूंगा ताकि आपको एक जज करने में ईजी हो जाए। एक छोटा सा करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बट जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, वो सारे कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। इस वीडियो को हम 5 डिफरेंट प्राइस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अंडर 1000 एक होगी, और 1000 से 2000, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5000 के अंडर में। तो ये हमारी टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं जो सबसे पॉपुलर हैं। और मैंने अपने चैनल पे एक पोल भी किया था कि अगर आपको एक चॉइस दी जाए TWS परचेज करने की तो आप किस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा परचेज करना चाहेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे वो अंडर 5000 वाली कैटेगरीज को ही मिले थे। तो मैंने सोचा कि अंडर 5000 ही रखते हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर आपको ओवर 5000 की भी रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए लेके आ सकता हूँ, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं 4000 से 5000 की कैटेगरी में। इसमें आपको कौन सा TWS परचेज करना चाहिए। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये रहेगी OnePlus Buds Z2 की। अब ये जो Z2 है ये काफ़ी अच्छे TWS निकाले हैं OnePlus में। यूजली OnePlus के TWS मेरे को इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते, बट ये एक अनोखा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे को काफ़ी पसंद आया। स्पेशली अगर हम इसकी ANC और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये बहुत ही सॉलिड परफॉर्म करता है। और ये आपको 4999 को देखने को मिल जाते हैं, बट अगर आप कोई ऑफर वगैरह चलता है तो 4700, 4600 के आसपास भी इनको ग्रैब कर सकते हैं। इसमें आपको 38 आवर्स तक की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, कंपनी क्लेम्ड है, बट मेरी टेस्टिंग में ये अराउंड आपको 28 से 30 घंटे चलते हैं ANC ऑफ करने के बाद। अगर आप इनकी ANC ऑन कर लेते हैं तो आपको 24 से 25 घंटे का इंक्लूडिंग केस आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये IP55 रेटेड भी हैं, तो थोड़े बहुत स्वेट और डस्ट को ये झेल जाएंगे, उस चीज़ में अच्छे हैं। ये आपको कैप्सूल डिज़ाइन में देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेरे को इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है, स्पेशली अगर आप इसको किसी जीन्स वगैरह में इंसर्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली अगर आप ओवरऑल पैकेज देखेंगे तो ये काफ़ी सॉलिड TWS निकल के आते हैं। और अगर आप अंडर 5000 कोई ढूंढ रहे हैं 4 से 5000 के बीच में, तो डेफिनेटली आपकी लिस्ट में नंबर 1 पे यही होना चाहिए। मेरे रिकमेंडेशन भी इसी के लिए। बट इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा और मैं एड ऑन आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। मेरे पास Samsung Buds Pro है यहाँ पे, जो कि काफ़ी महंगे आते थे, बट अब ये 1 जनरेशन 1.5 जनरेशन पुराने हो गए हैं। इसी के Buds 2 भी आपको देखने को मिल जाएंगे और अभी लेटेस्ट आ चुके हैं। तो ये ना सेल के अराउंड आपको 5999, 6999 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप कोई कार्ड ऑफर लगा देते हैं या कोई कूपन वगैरह लगा देते हैं, स्पेशली Amazon या फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आपको ये क्लोज टू 5500 या 5000 देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, ऐसा कोई केस आता है, और अगर आप एक सैमसंग यूज़र हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप OnePlus को स्किप करके आप डेफिनेटली सैमसंग की तरफ जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर ओवरऑल प्रोडक्ट है। ये आपको प्रॉपर वाटर प्रूफ देखने को मिल जाते हैं, IPX7 देखने को मिल जाते हैं, तो आप इसको फुली सबमर्ज कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, ट्विटर के लिए स्पेशल एक ड्राइवर दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ जो इसका जो ANC और ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। ये एयरपॉड्स के लेवल का टक्कर देता है ये। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको ये मिल जाते हैं तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। बट अगर आप एक अर्जेंटली ढूंढना चाहते हैं 4 से 5000 में, तो OnePlus बहुत अच्छा है। और स्पेशली अगर आप OnePlus यूज़र हैं तो सैमसंग वाले मत लेना, आप इनको कंसिडर कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा बेटर ओवरऑल वैल्यू या परफॉर्मेंस निकाल के देंगे। तो चलिए मैं फटाफट से आपको इन दोनों के ही माइक टेस्ट सुना देता हूँ। माइक की जो पिकअप क्वालिटी वो कैसी है, तो आप लोग खुद जज करिए और डिसाइड करिए आपको कौन सा लेना है। तो गाइज, अभी जो आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो OnePlus Buds Z2 के थ्रू हो रही है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि इनका ऑडियो पिकअप आपको कैसा लगा। तो गाइज, अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो Galaxy Buds Pro के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका माइक पिकअप कैसा लगा। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं अपनी 4th कैटेगरी की, जो कि है 3000 से 4000 के बीच में। अब इसमें यूजुअली आपको 2 TWS देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा Realme Air 3,
बड्स एयर 3 जो कि 4000 रुपये का आता है। और उसी के साथ साथ आपको ओप्पो एंको एयर 2 प्रो देखने को मिलेगा जो कि मेरे पास यहाँ पे है। अब मैंने दोनों ही पर्सनली टेस्ट किए हुए हैं। रियलमी में जो मेरे को एक प्लस पॉइंट लगता है ओवर द ओप्पोज वो ये है कि वो डुअल डिवाइस कनेक्शन सपोर्ट करता है, तो साइमल्टेनियसली आप 2 डिवाइसेस में कनेक्ट करके रख सकते हैं। जबकि ओप्पोज भी सपोर्ट करते हैं टेक्निकली, बट आपको वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विच एंड बैक एंड फोर्थ स्विच करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। बट अगर उसको स्किप कर दिया जाए तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को लिए रहेगी, ओवरऑल जो है वो ओप्पोज एयर 2 प्रो जो है वो ज़्यादा बेटर वैल्यू निकाल के देते हैं। इनका डिज़ाइन आप अगर कंपेयर करें रियलमी से तो ज़्यादा बेटर है। इनका साउंड सिग्नेचर अगर आप कंपेयर करें तो रियलमी से बहुत बेटर है। और इसी के साथ साथ ANC और ट्रांसपेरेंसी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें, क्योंकि ये 3500 के आते हैं वो 4000 के आते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए रहेगी कि आप एयर 2 प्रो की तरफ जाएं। रियलमी बड्स एयर 3 जो है उनको इग्नोर कर दें। इसमें आपको मोस्टली सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये IP54 भी हैं, तो डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसी के साथ साथ 28 घंटे का कंप्लीट बैटरी क्लेम करती है। और इसका माइक पिकअप भी काफ़ी अच्छा है। आप खुद लिसन कीजिए और डिसाइड कीजिए। तो गाइज अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो ओप्पो बड्स एयर 2 प्रो से रिकॉर्ड हो रही है। तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनका आपको ऑडियो पिकअप कैसा लग रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की, जो कि है 2000 से 3000 के बीच में। अब यहाँ यूजुअली एक ही TWS आता है, बट कभी कभी क्या होता है जो 2000 वाले TWS होते हैं वो उनका प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो ये ओप्पो बड्स 2 है। इनका प्राइस लॉन्च हुआ था ये 2000 के, बट अभी आपको 2200 के आसपास देखने को मिलेंगे। तो मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, इसको मैं अंडर 2000 आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, बट 2 से 3000 के बीच में अब मैं इनको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। उसका क्या रीज़न मैं बताता हूँ आपको आगे। बट जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप लोगों के लिए 2000 से 3000 के बीच में, वो रहेगी रियलमी बड्स एयर 3S के लिए। ये TWS जो है इन्होंने मेरे को काफ़ी इंप्रेस किया है। और स्पेशली अगर हम इसके ओवरऑल सारी समरी की बात करें तो सारी चीज़ों में अच्छा है ये। इसमें सबसे नेगेटिव पॉइंट आपको ये मिलेगा कि आपको इसमें ANC और ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलता, जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस प्राइस पॉइंट पे। ये आपको 2500 के देखने को मिलते हैं इसमें। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बाकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको प्रॉपर डुअल डिवाइस कनेक्शन देखने को मिल जाता है। और इनका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा भीड़ से हटके है, तो आपको थोड़े से ये फंकी लुकिंग और ये थोड़े से स्टाइलिश आपको लग सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट मैं कंसिडर करता हूँ। और इसकी अगर हम कॉल क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है, और साउंड सिग्नेचर बहुत ही अच्छा है। सारी चीज़ें बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको ये प्रोवाइड करके देता है। वेदर इट बी हाइज लोज और मिड जो भी हैं, ये बहुत ही अच्छे से बैलेंस तरीके से प्रोवाइड करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को यही रहेगी कि अगर आप 2500 के आसपास या स्पेशली 2 से 3 के बीच में कोई TWS ढूंढ रहे हैं तो इसके अलावा किसी और को मत देखना। तो फटाफट से मैं आपको इसका एक ऑडियो टेस्ट भी सुना देता हूँ, आप लोग खुद जज करिए इसका ऑडियो पिकअप कैसा है। तो गाइज अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो रियलमी बड्स एयर 3S रिकॉर्ड हो रही है। आपको इसका ऑडियो पिकअप कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं सबसे पॉपुलर कैटेगरी की, जो कि है 1000 से 2000 के बीच में। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे TWSs देखने को मिल जाएंगे। बहुत डिफरेंट ब्रांड से आपको रियलमी देखने को मिलेगा, आपको ओप्पो देखने को मिलेगा। इसमें आपको नॉइस, बोल्ट ऑडियो, ये बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। पीट्रॉन वगैरह भी आ चुके हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली 3 रिकमेंडेशंस लेके आया हूँ मैं। अगर आपका बजट क्लोज टू 2000 है तो आप 2 TWS में आपको सजेस्ट करूँगा, रियलमी एयर 3 न्यू और ओप्पो बड्स 2। ये दोनों ही TWS आपको अराउंड 1999 के देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी वैल्यू निकाल के देते हैं, और इसमें आपको मोस्टली सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप 2000 वाले TWS से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनमें आपको प्रॉपर एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनका जो ड्राइवर साइज़ है वो भी अराउंड 10 mm के आसपास हैं दोनों में। और अगर आप थोड़े से बेस लवर हैं तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ओप्पोस की तरफ जा सकते हैं, ओप्पो बड्स 2। और अगर आप एक बैलेंस ऑडियो सुनना चाहते हैं, थोड़े से फंकी TWS आपको चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये शाइनी मटेरियल यूज़ किया गया है स्टैम्प डिज़ाइन के ऊपर, तो आप डेफिनेटली रियलमी 3 न्यू की तरफ भी जा सकते हैं। बट रियलमी 3 न्यू की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मेरे को थोड़ी सी इन्फीरियर लगी कंपैरेटिवली ओप्पोस की। ओप्पोस थोड़े से ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील होते हैं हाथ में। तो आप इन दोनों में से कोई भी डिसाइड कर सकते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। अगर आप एक ओप्पो यूज़र हैं तो ओप्पोस की तरफ जाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर आप एक रियलमी यूज़र हैं तो रियलमी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप कोई डिफरेंट ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इन दोनों में से कोई भी परचेज़ करें, आपको निराशा नहीं होगी, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। इसी
इसी के साथ साथ एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी रहती है हमारी 1500 के आसपास। तो 1500 के आसपास मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा अपनी साइड से, वो रहेगी Realme टेक लाइफ की तरफ से आने वाले बड्स T100 की, और ये आपको अराउंड 1500 के आसपास देखने को मिलते हैं। मैंने इनको परचेज़ नहीं किया है, बट मेरे एक फ्रेंड के पास है, मैंने इनको यूज़ किया है। थोड़े से बल्कि लग सकते हैं आपको, थोड़े से बड़े हैं TWS का साइज़, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करके देते हैं। और अगर आपका स्ट्रिक्टली 1500 का बजट है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि नॉइस और बोट वगैरह के ना लेके आप डायरेक्टली Realme की तरफ जाइए, क्योंकि इसमें आपको एप्लीकेशन सपोर्ट वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से 1000 से 2000 के बीच में मैं आपको ये 3 ही रेकमेंड करूंगा, इसके अलावा और कोई रेकमेंड नहीं करूंगा। तो फिलहाल मैं आपको Oppo Buds 2 और Realme 3 Neo के एक माइक टेस्ट का डेमो दे देता हूँ। आप खुद जज करिए दोनों में से किसका जो माइक पिकअप है वो बेटर है। तो गाइज अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो Oppo Enco Buds 2 के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि इसका माइक पिकअप आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइज अभी जो आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो Realme Buds Air 3 Neo के थ्रू हो रही है। मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसका माइक पिकअप आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं अपनी फाइनल प्राइस कैटेगरी की, जो कि है अंडर 1000 रुपीज़। तो अंडर 1000 रुपीज़ अगर आप TWS जनरली ढूंढ रहे हो, फर्स्ट तो देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 1000 से नीचे के कोई भी TWS अगर आप परचेज करते हो तो वो आपको उतना अच्छा साउंड निकाल के नहीं देंगे, उतने अच्छे फीचर्स नहीं देंगे, बैटरी लाइफ आपको अच्छी नहीं मिलेगी, और सारी चीज़ों में वो इन्फीरियर रहेगा, क्योंकि TWS बनाने की कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और अगर आप 1000 के अंडर कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उसमें ये नहीं चाह सकते कि भाई वो उसका बेस भी बहुत अच्छा निकाल के दे, उसके साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो, वो डुअल डिवाइस भी कनेक्शन सपोर्ट करे। तो ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट मत करना। मेरी रिकमेंडेशन पहली चीज़ तो ये रहेगी कि अगर आपको TWS ही चाहिए तो मैं आपको 1 या 2 TWS में आपको सजेस्ट कर दूंगा, मेरे पास ये बोट वगैरह के हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली TWS की उसमें नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी आप 1000-1200 का नेक बैंड परचेज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑडियो और ज़्यादा बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस आपको निकाल के देगा। क्योंकि जो 1000 के अंदर में आते हैं इनके माइक पिकअप वगैरह बहुत अच्छा नहीं होता, बट फिर भी कुछ लोगों का वो होता है कि नहीं यार मेरे को वायरलेस वाले ही चाहिए, TWS चाहिए, है ना, ट्रूली वायरलेस चाहिए। तो चलिए उन लोगों के लिए भी मैं कुछ सजेशन आपको दे देता हूँ। तो मेरे पास है ये बोट के AirDops 138, ये आपको अराउंड 999 के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर ऑफर वगैरह चल रहा होगा तो आपको 900 रुपये में भी देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें आपको कोई भी सिलिकॉन टिप नहीं मिलती, ये जो एप्पल के एयरपॉड्स आते थे ओरिजिनल उसकी कॉपी लगते हैं काफ़ी हद तक, और आराम से ईजिली प्लेस हो जाते हैं कान में। आपको फिजिकल बटन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको और कोई फीचर नहीं देखने को मिलता। आप बेसिकली इसे कॉल कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई फैंसी डुअल डिवाइस नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको टाइप सी चार्जिंग जरूर देखने को मिल जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक रिकमेंडेशन और देना चाहूँगा। कभी कभी सेल वगैरह चलती रहती है, और स्ट्रिक्टली अगर आप 1000 के अंडर में ही कुछ ढूंढना चाह रहे हैं तो बोट्स के ही एक AirDops 141 आते हैं। यूजुअली उनका प्राइस रहता है 1200-1300 के आसपास, बट मैंने कभी कभी सेल में उनको अराउंड 1099 के आसपास या 1100-1000 के आसपास देखा है। वो मेरे 2 फ्रेंड्स के पास हैं, दोनों को मैंने रेकमेंड किए हैं, दोनों ही बहुत खुश हैं उनसे। वो आपको वाइट और ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं। उनकी ऑडियो पिकअप वगैरह भी अच्छी है, और उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो इन AirDops 138 से तो बहुत बेटर है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आपको वो मिल जाते हैं अंडर 1000 तो आप डेफिनेटली उनकी तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनको भी परचेज कर सकते हैं अगर आप 1000 के अंदर ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ साथ Pinntrow वगैरह के भी आते हैं, बट मैंने उनको पर्सनली टेस्ट नहीं किया है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। जो मैंने टेस्ट किया है मैं आपको वही बता पा रहा हूँ, या जो मैंने कभी ना कभी यूज़ किया है मैं उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो में देना चाह रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको इस बोट 138 AirDops का भी ऑडियो टेस्ट दे देता हूँ, तो आप खुद जज करिए कि इनका माइक पिकअप कैसा है। तो गाइज अभी जो आवाज रिकॉर्ड हो रही है वो बोट्स के AirDops 138 के थ्रू हो रही है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि इनका ऑडियो पिकअप आपको कैसा लग रहा है। तो गाइज कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो पाई होगी। और अगर आपको इनमें से कोई भी TWS चाहिए तो मैंने मोस्टली के अपने चैनल पे ना फुल रिव्यू बना रखे हैं ऑलरेडी, तो आप डेफिनेटली उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप परचेज़ करने की सोचें तो मैंने सभी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जो भी मैंने इस वीडियो में रिकमेंड किया है, तो आप डेफिनेटली वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इस तरीके का कंटेंट लेके आता रहता हूँ TWS से रिलेटेड, एप्पल से रिलेटेड। तो आप डेफिनेटली अगर इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर वीडियोस को मिस ना करें। बाकी अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।